स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल माधव एंड ब्लॉग में। और उम्मीद करता हूँ जो इससे पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी मैथ्स का सिलेबस जो ALP और टेक्नीशियन के लिए पूछी जाती है मैथ्स, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो आप लोगों को दी थी वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। तो जैसा मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है रीजनिंग का सिलेबस मैं बताऊँगा, तो वही आप ये पीछे देख रहे हैं जो मैंने लिख रखा है। तो ये रीजनिंग जो है इस तरीके से पूछी जाती है। जो सब्जेक्ट का नाम है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं वही डिस्कशन मैं करने आया हूँ आज। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आपको बता देता हूँ कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप इसमें आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक वाइट लाइट का फोकस पड़ रहा है जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो वो पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जहाँ जहाँ लाइट का फोकस पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और सारी चीज़ें पढ़ के बताऊंगा तो आप किसी पेपर पे अपना नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट के लिए तो बोलूँगा नहीं कि पता चला कुछ छुप भी सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक आया वो है एनालॉजी। ठीक है, तो ये एनालॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज। जो नंबर सीरीज एक होती है और अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशनशिप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्लोगिज्म इसमें पूछा जाता है। जंबलिंग और वेन डायग्राम। तो ये 7 टॉपिक इधर हो गए, टोटल 14 टॉपिक हैं, बाकी इधर लिख रखे हैं। ये 8वां टॉपिक आपका हो जाएगा DI एंड सफिशिएंसी, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। अब चलिए बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। फिर 9वां टॉपिक है कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, तो उस पर जो है आपको कंक्लूजन निकालना होता है कि उसके जो ऑप्शन होते हैं इसमें क्या ज़्यादा बेहतर सिचुएशन है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। फिर 11वां टॉपिक आपका हो जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, और 12वां हो जाएगा क्लासिफिकेशन। 13वां चैप्टर जो है वो डायरेक्शन भी इसमें पूछा गया है। और लास्ट जो 14वां जो लास्ट है 14 टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशन। तो इसमें एक स्टेटमेंट दी होगी, उसके ऊपर आर्गुमेंट दिए होंगे, फिर अजम्पशंस दिए होंगे कि इसमें क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, कि एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बाद में कुछ अजम्पशंस दिए होंगे। ठीक है, मतलब कुछ आर्गुमेंट उसके ऊपर दिए होंगे और फिर अजम्पशंस उसमें से आपसे पूछा जाएगा। तो जब ये टॉपिक सारे कवर करेंगे आप तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टफ पूछना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ALP का एग्ज़ाम है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा वैसे लेवल का एग्ज़ाम है नहीं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अब DI वाला जो पोर्शन है ना, ये अगर जिन बच्चों ने बैंकिंग की तैयारी की होगी तो उसमें ये DI वाला पोर्शन मैथ्स के अंदर आता है। इस यही कह रहा था कि बाद में इस पर बात करता हूँ। तो ये जो DI है ना, ये मैथ्स में भी पूछा जाता है। किसमें? जो बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, तो बैंकिंग में ये DI आपका मैथ्स का पोर्शन हो जाता है। और ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये भी मैथ्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी कोई खास ऐसा है नहीं, ये रीजनिंग है। अब आपको पढ़ना कहाँ से? फिर वही बात कि बुक कौन सी होनी चाहिए, कौन सी बुक खरीदें इसके लिए। अरे भाई, फिर बोला आप टॉपिक देखिए कि कोई भी बुक आपके पास हो। अगर उसमें मान लीजिए कोई भी इसमें से एक टॉपिक ले लो, मान लीजिए DI ही है। अब DI
रीजनिंग की कोई बुक है, उसमें DI या सफिशिएंसी दी हुई है, तो आप उससे पढ़ लीजिए। नहीं समझ आ रहा है तब दूसरी बुक ट्राई कीजिए। जो बुक आपके पास है अगर उससे आपको समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा ट्राई कर लीजिए। फिलहाल बेहतर होगा कि उस पर पैसा खर्च करने से अच्छा है, जब आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप नेट यूज़ करते हैं, डेटा पैक आपके पास है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो आप क्या करिए, YouTube पे डालिए DI एंड सफिशिएंसी, ठीक है, देख लीजिए व्यूज़ किसके हैं। एक टीचर का देखिए, नहीं समझ आए दूसरे टीचर देख लीजिए, उससे करिए कंप्लीट। भाई तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो काहे पैसा डालोगे ढेर सारी बुक्स खरीदने में। जो बुक आपके पास है उसी से पढ़िए, नहीं है तो उस केस में आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो ये देख लीजिएगा कि बुक में सारे टॉपिक कवर कर रखे हों, ये सारे टॉपिक होने चाहिए। और फिर अगर बुक से समझ नहीं आता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप YouTube पे सर्च कीजिए, सारे टॉपिक पे प्रॉपर लेक्चर आपको मिलेंगे। अब किसका करना है किसका नहीं, ये चीज आप पर डिपेंड करती है, क्योंकि सारे टीचर एक से एक अच्छे मौजूद हैं। मैं किसी को यहाँ प्रमोट नहीं करने आया हुआ हूँ, ठीक है, सारे टीचर अच्छे हैं। आपको किसका समझ में आता है, किसी को बुक RS अग्रवाल समझ में आती है, किसी को DN मिश्रा समझ में आती है, किसी को LD यादव समझ में आती है। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है, ठीक है। हो सकता है कोई लोग हैं वो मैथ्स जो है आपके अविनय शर्मा से पढ़ते हो, कुछ लोग महेश सर से पढ़ते हो, या जो राकेश यादव जी जो है उनसे पढ़ते हो। तो ये तो अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, कि आपको किसका टॉपिक या किसका पढ़ाया हुआ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। एक टीचर आपके लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए वो हो सकता है ना समझ में मुझे आया तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे ही जो टीचर मुझे अच्छा लग रहा है हो सकता है आपको ना अच्छा लगे। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किसी का भी जिससे आपको समझ में आ जाए उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। बस टॉपिक सारे कवर होने चाहिए। तो ये टॉपिक्स हैं, इनको आप एक कॉपी पर लिख लीजिए। रीजनिंग का ये है, ठीक है, मैथ्स का बता चुका हूँ, ये रीजनिंग हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके जो जनरल साइंस और जो भी और 2 सब्जेक्ट बचे हुए वो भी बता दूंगा। ये भी आप बता दूंगी CBT 1 के लिए ही है, ठीक है, ये भी CBT 1 के लिए है। वैसे CBT 1 और CBT 2 में कोई अंतर नहीं है, मैथ्स रीजनिंग में खाली क्वेश्चन जो है कम और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, शेयर करिए, लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है।